प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि जब राजा पथिक के समझाने पर भी नहीं समझता है तो वह यह निर्णय लेता है कि वह घर घर जाकर के जनता के मनोवृत्ति को ही बदलेगा, उनकी मानसिकता में ही सुधार करेगा या उनको अपनी राजा की कमी या अपनी योग्यता, अपनी शक्ति बतलाएगा। वह यह समझाने का प्रयास करेगा कि राजा जो है वह प्रजा के बल पर ही चलती है, तो इसलिए उसको अपने आप में सुधार करना होगा, अपनी परिस्थिति पर विचार करना होगा। और जब वह ऐसा निर्णय लेता है या उसे कार्य रूप देता है तो राजा जो है वह उसको अपने मार्ग से हटाने के लिए या अपना प्रतिद्वंदी समझ करके उसे मृत्युदंड देता है। और अब हम देखेंगे, इस श्रृंखला में देखेंगे कि एक भारतीय पत्नी जो होती है वह अपने पति से कितना जुड़ी होती है या पति को ही अपना सर्वस्व मानती है, उसकी प्रतीक्षा, उसका सुख दुख ही उसका अपना सुख दुख होता है। पत्नी का कोई सुख नहीं होता, कोई खुशी नहीं होती है, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी जो है वह पति के आगे पीछे उसके इर्द गिर्द घूमती है। वह सदैव उसकी ही खुशियों की कामना करती है, उसकी जीत मनाती है या उसकी यादों में ही सामने रहता है तो वह उसकी सेवा करती है। और अगर दुर्भाग्य से वह कहीं चला जाता है तो भी दिन रात वह उसी के चिंता में ही अपना समय बिताती है। और पथिक पत्नी जो है वह इसकी सबसे बड़ा इसका उदाहरण है कि पथिक के जाने के बाद से जब मुनि उसको समझा करके घर भेज देते हैं कि तुम्हें पथिक से वहीं भेंट होगी, तो वह अपने घर पर चली तो जाती है, लेकिन वहाँ रहकर भी वह पथिक के यादों में ही खोई रहती है या सदैव यह देखती रहती है कि कोई भी तो कहीं से आए। और जिस समय की यह रचना है उस समय संचार के साधन उतने आसान नहीं थे कि आज की तरह हम मिनटों क्या सेकंड में भी समाचार एक दूसरे जगह से ले लेते हैं या पहुंचा देते हैं। तो उस समय समाचार भेजने का सबसे बड़ा जो साधन था वह व्यक्ति ही था। लोग एक जगह से दूसरे जगह मनुष्यों के माध्यम से, आते जाते लोगों के माध्यम से ही कोई सूचना या समाचार भेजते थे। और इसके लिए वह पथिकों पर, बटोहियों पर, आने जाने वाले लोगों का भरोसा करते थे, उनकी प्रतीक्षा करते थे कि कोई कहीं से आएगा तो या उस देश से जहाँ की उसका कोई प्रिय व्यक्ति है तो वह कोई समाचार लाएगा। इसलिए प्रायः लोग रास्तों की तरफ देखा करते थे कि कहीं से कोई भी तो उस देश से आए। और पथिक की पत्नी भी यही करती है, वह यहाँ आकर के भी, अपने घर पर भी आकर के पथिक के यादों में ही खोई रहती है और उसकी याद ही उसकी जिंदगी होती है। वह सदैव की, और जब प्रेम अतिशय हो जाता है, सीमा उसको पार कर जाता है, तो प्रेम या कोई भी भावना जब सीमा के पार हो जाती है तो फिर हमारे सोचने समझने की शक्ति भी कम पड़ जाती है। और यही कारण है कि लोग जब क्रुद्ध होते हैं तो अगर हमारे अंदर द्वेष की भावना होती है, बदला की भावना होती है, तो हम किसी की हत्या भी कर देते हैं। और फिर वही अगर हमारे अंदर प्रेम की भावना अगर उतनी तीव्र हो जाती है तो हम उसके लिए घर छोड़ भी देते हैं या सदैव उसकी यादों में हमारा मानसिक संतुलन भी खो जाता है या अपना सुख दुख, अपना हित अनहित हम भूल जाते हैं। यह स्थिति पथिक पत्नी की भी है। वह सदैव, जिस तरह से हम सबरी के लिए जानते हैं कि भगवान राम के आने के लिए वह प्रत्येक दिन जो है उसके लिए बेल बचा करके बीन करके रखती थी, उसी तरह यह पथिक पत्नी भी रोज पथिक के आने के लिए रास्ता गुहारती है कि वो आएंगे तो फिर उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये रास्ते के कंडक जो हैं वो उनको
घायल नहीं करे। ऐसा सोच करके वह मार बुहार बुहार थकी मैं, प्रतिदिन सांझ सवेरे हार गई मैं, बाट जो होती आए नाथ न मेरे। कोई जा आकर प्रियतम का कुछ संदेशा कह जाता, जाते हुए प्राण से आग्रह आँखों का रह जाता। घायल सी मैं तड़प रही हूँ, किसको व्यथा सुनाऊँ, किससे पूछूं कहूँ संदेशा, पाती कहाँ पठाऊँ। हाय बटोही भी अब कोई इधर नहीं आते हैं, देख दूर से मुझ दुखिया का घर फिर कर जाते हैं। रही उड़ीक द्वार पर मैं हूँ, अंत घड़ी जीवन की पूर्ण करो हे नाथ, शेष है एक साध दर्शन की। एक बार आओ आँखों से मूल तुम्हें मैं लूँगी, देखूँगी मैं फिर न और को तुम्हें न दिखने दूँगी। खिड़की से रहती हूँ दिन भर, पथ पर आँख बिछाए, प्राणाधार नहीं तुम आए, हा अंतिम दिन आए। सपने में तुम नित आते हो, मैं हूँ अति सुख पाती, मिलने को उठती हूँ सौतन, आँखें प्रथम उठ जाती। असहनीय उस समय हृदय में विरह वेदना होती, सोकर खोती है दुनिया मैं, हाय जाग कर खोती। आते आस पास आँख लगते हैं, खुलते ही छिप जाते, भूल भुलैया खेलनाथ क्यों हाय मुझे तरसाते। देता है सूचना पपीहा, हवा की वाड़ बजाती, तुमको आया समझ द्वार पर, तुरंत दौड़ में जाती। किंतु विकल हो हाय हृदय को थाम लौट आती हूँ, यूं ही अगणित बार रात दिन मैं धोखा खाती। जब से हे प्राणेश हृदय में सुधिया बसी तुम्हारी, मुझ छोड़कर कहाँ गई तब से मेरी सुधि सारी। भागो छोड़ विरह विपदा में सुख की सखी, भागी छोड़ विरह विपदा में सुख की सखी सहेली, मतलब की दुनिया है देखो मैं रह गई अकेली। भूख प्यास फिर पास न आई मेरी, देख उदासी पड़ी कहीं पर सोती होगी, नींद आलसी दासी। काग साध अब पूरा कर लो, चुन चुन कर इस तन की, देना छोड़ दया करके प्रिय दर्शन रति नयन को। खोकर धोकर नभ नीलिमा उदित, अंतर में लता निकल के, पथिक दृष्टि के आकर्षक हिमकर्षा दर्शन करके। शांति हुई मैं निशी भर शशि पर निश्चल दृष्टि रखूंगी, प्रिय के हृदय स्पर्श जनित सुख का मैं स्वाद चखूंगी। हे भगवान घास में होती, प्रिय उस पर पग धरते, अति कृतज्ञ होती प्रिय पद की, धूलि मुझे तुम करते। प्राणों का आराम वही, आनंद वही है मन का, आत्मा की है शांति वही जीवन है इस जीवन का। ईर्ष्यावान दुरात्म हृदय सा, जेठ लगाए अब जलने, अगम धूलि दूसरित दिशाएं, ज्वाला लगी उगलने। हवा हो गई प्राण हार में, तुम हुए जल स्थल ताते, मेरे पथिक सघन छाया में होंगे कहीं जुड़ाते। तो यहाँ हम वही देख रहे हैं या जानते हैं कि जब भावनाएं हमारी अतिशय बढ़ जाती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती हैं, तो हमारे सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाती है और तब हम भावना में बहते हैं, विचार में नहीं। दिल काम करता है, दिमाग नहीं, इसलिए और भावनाओं से वशीभूत होकर के हम सही गलत का विचार भी भूल जाते हैं। संभव असंभव का अंतर भी हमें समझ में नहीं आता है। और यहाँ पथिक पत्नी की भी स्थिति वही है कि वह पथिक का इंतजार करते करते अंदर ही अंदर जो है वह असंतुलित हो रही है। तो वह अपनी व्यथा फिर पथिक से ही कहती है कि तुम तो मैं तो रास्ता बुहार बुहार करके तुम्हारा इंतजार कर करके थक गई, अब तो जिधर तुम गए थे उधर से कोई पथिक भी नहीं आता,
कोई बटोही कोई राही भी नहीं आता जिससे कि मैं तुम्हारा समाचार पूछती। लगता है जैसे मेरा घर देख करके, जिस तरह से हम किसी ज़रूरतमंद को देख करके दूर हट जाते हैं कि वह कुछ हमसे मांगेगा, तो उसी तरह से पति पत्नी को भी यह लगता है कि हमारे दुखों को देख करके लोग दूर से ही चले जाते हैं, कोई भी हमारे पास नहीं आता जिससे कि मैं कुछ समाचार भी पूछ सकूं। मैं खिड़की पर दिन रात आंखें लगाए रहती हूँ, लेकिन तुम कभी दिखाई ही नहीं पड़ते हो। अब और जब रात में असहनीय वेदना होती है और मैं जब रात में सोती भी हूँ तो अगर तुम स्वप्न में भी दिखाई पड़ते हो तो मेरी आँख खुल जाती है और तब तुम चले जाते हो। तो सारी दुनिया तो सो करके अपना होती है। जहाँ यहाँ हमारे यहाँ यह प्रसिद्ध कहावत है कि सोया तो खोया, यानी कि हम सो जाते हैं, कहीं रुक जाते हैं तो अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है। इसलिए हमको सजग रहना चाहिए, कहने का मतलब यही है। और यह हमारे यहाँ की प्रसिद्ध कहावत है। तो लेकिन यह पति पत्नी कहती है कि सारी दुनिया तो सो करके खोती है, लेकिन मैं तो जग कर के खोती हूँ, क्योंकि जब मैं नींद में रहती हूँ तो मुझे तुम्हारा दर्शन होता है। यानी कि नींद में भी जगह में भी मैं केवल तुम्हारा ही विचार करती हूँ। और लेकिन जब नींद में तुम्हें देखती हूँ तो अचानक आंखें खुल जाती हैं और फिर तो तुम मेरे आँखों से ओझल हो जाते हो। इस तरह से तुम्हारी याद जो है वह भूल भुलैया की तरह मुझे परेशान करती है। कभी हवा चलती है, कोयल बोलती है। कहने का मतलब कि जब हम दुखी होते हैं तो प्रकृति का कण-कण मुझे लगता है कि वह हमारे साथ है। हवा चलती है, हम अगर किसी की प्रतीक्षा करते होते हैं तो दरवाज़ा का बजना या आजकल के समय में कोई गाड़ी की आवाज़ होती है तो हमको लगता है कि आने वाला आ गया। तो उस समय के भी समय में दरवाज़ा बजता है तो उसको लगता है जैसे कि वो पथिक आ गया, लेकिन वह आता नहीं। इस तरह दिन में कई बार उसको भ्रम होता है। वह कहने का मतलब कि वह सदैव पथिक की चिंता में ही रहती है। वह अपने पुत्र को भी भूल चुकी है। उसको न भूख लगती है, न प्यास लगती है और न नींद आती है। नींद को वह आलसी दासी उल्टा कहती है कि नींद भी आती नहीं, बल्कि वह कहीं दूर पड़ी खुद सोई रहती है। कहने का मतलब कि तुम्हारी याद में या तुम्हारी व्यथा में मुझे नींद भी नहीं आती है। और दूसरी बात है कि मौसम, कहने का यहाँ मतलब है कि तुम्हारे गए हुए बहुत समय हो गया, ठंडा चला गया, गर्मी आ गई, फिर बरसात आ गया, लेकिन तुम नहीं आए। और जब हवा चलती है तो लगता है जैसे कि ये जब धूल उड़ती है तो लगता है कि ये धूल तुम्हारे आने के हैं, तुम्हारे पैरों की धूली है। या फिर जब गर्म गर्म हवाएं चलती हैं तो लगता है कि तुम जो हो है कहीं विश्राम करते हो रहे हो। यानी कहने का मतलब है कि मैं दिन रात तुम्हारी प्रतीक्षा करती हूँ, लेकिन तुम आ नहीं पाते हो। इस तरह से इन पदों के माध्यम से ही कवि जो है वह एक नारी हृदय के व्यथा को चित्रित किया है या उसकी मनोदशा का वर्णन किया है। आगे शेष बातों पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।